कार्य कारण से परे जाओ, सर्वसमम, सब ठीक है यार, जो है वो ठीक है। देखो संतो, फिर बहिरंत विवर्जित सर्वसमम। तो पहले कार्य कारण माने हम काल के परे चले गए, अब देश के परे चले जाते हैं। अंतर बहिरंतर विवर्जित सर्वसमम। अंदर बाहर ये जो अनुभव है, इसी को कहते हैं संसार। जो भी हमको अनुभव हो रहा है, केवल अपने इसका अनुभव का हम लोग चिंतन नहीं करते, विश्लेषण करो महाराज। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आपके जो भी डिवाइस हो, फ़ोन पर या टीवी पर या स्क्रीन पर, जहाँ भी देख रहे हो, अब ये इसका चिंतन करो, आप कहाँ देख रहे हैं मुझे? वहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो कि अपने हृदय में देख रहे हो? नहीं, हम तो स्क्रीन पर देख रहे हैं। माने जो वस्तु अपने मन में इंक्लूड नहीं होती, उसका हमको दर्शन नहीं होता। ठीक बात है ना? हाँ जी। तो माने ये जो वस्तु है स्क्रीन पर, हमको आप जो देख रहे हैं, वहाँ आपका मन है। और ज्ञान कहाँ हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ? स्क्रीन को ज्ञान नहीं हो रहा कि मैं देख रहा हूँ, हमको ज्ञान होता है। हम कहाँ है? हम तो देह के अंदर है। तो माने अनुभव करने वाला अंदर है, भीतर है, और जिसका अनुभव होता है वो बाहर है। यही तो संसार है। ये अंदर बाहर की बात जब खत्म हो जाती है, जैसे सुषुप्ति में, तो संसार गायब। जैसे बाहर का आकाश और कमरे के अंदर का आकाश, इसका तात्पर्य तभी तक है जब तक के कमरे की दीवारें इंटैक्ट है। कमरों को तोड़ दो तो बाहर अंदर का गायब हो गया, संसार गायब हो गया। इसी प्रकार से देखो, भोक्ता भोग्य, कर्ता कर्म, यही संसार है। इसीलिए बहिरंतर विवर्जित सर्वसमम। अंदर बाहर के चक्कर प्रारंभ कहाँ से होता है? देहात्म भाव से। ये बहुत बड़ी दृष्टि है महाराज, इस पर हमने कई बार बताया, चिंतन करो। हम देह के अंदर नहीं है, देह हमारे अंदर है। कैसे? जब तक के बाहर की हवा और अंदर की हवा, बाहर की हवा को हवा कहेंगे, अंदर की हवा को प्राण कहेंगे। जब तक कि ये दो हवाओं का संबंध बना नहीं रहता, तब तक के जीवन संभव नहीं है। ये संबंध टूट गया तो जीवन संभव है नहीं। तो यह जो प्राण है और हवा है, ये बाहर है कि अंदर है? ये दोनों जगह, बाहर भी है अंदर भी है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे बाहर भी आकाश है, अंदर भी आकाश है कमरे के, इसका मतलब हो गया यह कमरा आकाश में है। इसी प्रकार से देह प्राणों में है, देह और प्राण ये मन में है। जब मन सो गया, तब ना तो हम देह है, ना जिंदा है, ना मरे है, ना अच्छे है, ना बुरे है, कुछ है ही नहीं। केवल अपने होने का निर्विशेष अनुभव जो है। देखो कितनी महत्व की बात है। अध ऊर्ध्व विवर्जित सर्वसमम, बहिरंत विवर्जित सर्वसमम। अंदर बाहर का चक्कर कोई नहीं। ध्यान से सुनना, यदि इस अंदर बाहर के चक्कर से अपने आप को बचाना है ना, तो विचार करना बंद हो जाए। विचार कब आते हैं? जब मन का किसी संदर्भ के साथ तात्पर्य होता है या तादात्म्य होता है। सुषुप्ति में हमारे मन का, हमारा देह और
यह जो जगत है, जितना हमारा ममता का क्षेत्र है, इससे हमारा तादात्म्य नहीं है। इसीलिए अंदर बाहर नहीं, संसार नहीं। वही मन जब देह के आकार को धारण करता है तो उसी क्षण से अंदर बाहर, जैसे एक घट को बनाया तो कहाँ बनाया? आकाश में बनाया। तो जब घट बना रहे हैं तो जैसे घट बनने के बाद उसमें पानी इत्यादि डालना पड़ता है, क्या उसी प्रकार से उसके अंदर में आकाश डाला है क्या? नहीं, क्योंकि घट आकाश में ही बना है। तो ये घटाकाश और महाकाश ये शब्द क्यों निर्माण हो गए? क्योंकि हमारा ध्यान उस घट के दीवालों पर था, इसलिए। इसी प्रकार से जब तक हमारा ध्यान अपने देहात्म भाव तक है, तभी तक यह संसार और तभी तक यह अंदर बाहर का चक्कर रहेगा। तो जहाँ हमने अध ऊर्ध्व कारण कार्य का त्याग कर दिया, काल के परे चले गए। कैसे काल के परे जाना? अपने भूतकाल की बातें कभी मत बोलो, किसी के भी भूतकाल के बारे में कुछ भी ना सोचो, ना पूछो। तुम कहाँ से आए, क्या फर्क पड़ता है? कोई कहीं से आ जाए, आप क्या करोगे इसके बाद? भाड़ में जाएंगे। देखो, बहुत महत्व की साधना है महाराज। हम जिसको ज़्यादा महत्व देते हैं उसी को सत्यत्व प्रतीत होता है। अध ऊर्ध्व विवर्जित सर्व समम, कार्य कारण के परे चले गए, काल माने भूत भविष्य वर्तमान के परे चले गए, फिर बहिरंत विवर्जित सर्व समम, देहात्म भाव से मुक्त हो गए। देखो